आरजी एनओसी मिलने के बाद पाकिस्तान में स्टारलिंक की एंट्री, इसकी सर्विसेज कब से शुरू हो रही हैं और पैकेजेस क्या होंगे, तफसीलात बताएंगे आपको इस वीडियो में। आप देख रहे हैं 11 न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान आशा मुमताज। व्यूअर्स, वफाकी वजीर आईटी शुजा फातिमा ने रवा हफ्ते तस्दीक करते हुए कहा कि तमाम सिक्योरिटी और रेगुलेटरी इदारों की मुशावरत से स्टारलिंक को पाकिस्तान में आरजी एनओसी जारी किया जा चुका है। इस सैटेलाइट इंटरनेट जैसे जदीद हल से मुल्क में कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी स्टारलिंक की जानिब से फीसों की अदायगी और लाइसेंस की शराइत पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। स्टारलिंक मुल्क में कनेक्टिविटी के मसाइल को दूर करने में एक अहम संग मील साबित होगा। लेकिन व्यूअर्स, स्टारलिंक की सर्विसेज पाकिस्तान में कब शुरू हो जाएंगी और इसकी फीस क्या होगी? इस हवाले से पीटीए के जराये का कहना है कि अभी स्टारलिंक को पाकिस्तान में स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से आरजी एनओसी जारी किया गया है और पीटीए की जानिब से लाइसेंस देना अभी बाकी है। पीटीए को कोई भी लाइसेंस देते हुए ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्तों का वक्त लगता है और इन 4 हफ्तों में या तो लाइसेंस जारी कर दिया जाता है या फिर लाइसेंस मंसूख कर दिया जाता है। इसलिए स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 हफ्ते लगेंगे। पीटीए तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने के बाद इन 2 से 4 हफ्तों में लाइसेंस जारी कर देगा। पाकिस्तान में स्टारलिंक की सर्विसेज कब शुरू हो सकती हैं, इस हवाले से अभी कुछ वाज़ेह नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर टाइम फ्रेम देखा जाए तो अगले 4 से 6 महीने में शुरू हो जाएंगी। इतना वक्त व्यूअर्स इसलिए दरकार होगा कि स्टारलिंक को लाइसेंस के बाद सामान लाना होगा, फिर इसको कस्टम क्लियर करवाना होगा, उसके बाद अर्थ स्टेशन इंस्टॉल करने होंगे, इसकी टेस्टिंग करनी होगी और फिर इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग के बाद दोबारा पीटीए इसकी टेस्टिंग करेगा कि किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं की गई। व्यूअर्स, एक सवाल के जवाब में जराये का कहना था कि स्टारलिंक पैकेजेस का रेट कंपनी खुद तय करेगी, क्योंकि जितनी भी कंपनियां जैसे कि पीटीसीएल, इनके पैकेजेस इन्होंने खुद तय किए हुए हैं। पीटीए का काम सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखना है कि कहीं रेट मार्केट की निस्बत कम या ज्यादा तो नहीं दिए जा रहे जिसकी वजह से मार्केट खराब हो रही हो। खुद स्टारलिंक की जानिब से पैकेजेस की कीमत कभी 14,000 पाकिस्तानी रुपए बताई जाती है और कभी $100 फी कनेक्शन। मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा कीमत है, इसलिए अगर आम आवाम की बात की जाए तो ये इनकी पहुंच से दूर होगा। जराये ने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं कि स्टारलिंक एक मस्बत कदम है, लेकिन अमीर तबके या फिर उन अफराद के लिए जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं और इंटरनेट की सहूलत ना होने की वजह से इनके कारोबार को नुकसान पहुंचता है। ऐसे अफराद जिनके शुमाली इलाका जात में होटल्स या कोई अस्पताल या फिर कोई शख्स एक कनेक्शन लेकर राउटर की मदद से कुछ मजीद कनेक्शन दे दें तो दूर दराज इलाकों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। उन्होंने फीस के हवाले से बात करते हुए बताया कि जब एक इंटरनेट कंपनी मुझे 14 से 15 हजार रुपए में 100 मेगाबाइट्स दे रही हो तो मैं क्यों इतना महंगा कनेक्शन खरीदूंगा। इसलिए शहरी इलाकों में रहने वाली आवाम के लिए स्टारलिंक की सर्विसेज काबिल बर्दाश्त नहीं है। स्टारलिंक से लोगों ने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, क्योंकि हर नई चीज जब मार्केट में आती है तो लोग इस हवाले से बहुत पुरजोश नजर आते हैं। व्यूअर्स, जमीनी हकाइक को देखा जाए तो सबसे पहले स्टारलिंक को पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ऑपरेट करना होगा। जाहिर है, जब भी कोई नई कंपनी पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन में आएगी तो वो इन तमाम रूल्स की पाबंदी करेगी। ताहिर उमर के मुताबिक इसलिए लोगों के अंदर खुशफहमी पैदा हो रही है कि शायद स्टारलिंक के आने से इंटरनेट बंदिश समेत दीगर फायरवॉल सेंसरशिप जैसे तमाम मामलात खत्म हो जाएंगे। ये महज एक खुशफहमी से बढ़कर और कुछ नहीं है। बज़ाहिर कोई तब्दीली अभी नजर नहीं आती। आईटी माहिर ताहिर उमर के मुताबिक इस मामले का दूसरा पहलू इस टेक्नोलॉजी का महंगा होना भी है, क्योंकि हर कोई इसे खरीद नहीं सकता। इस सूरत हाल में माली तौर पर बेहतर अफराद तो बहुत आसानी से इसे खरीद लेंगे और एक वाज़िया तफरी शुरू कर देंगे। व्यूअर्स, इंटरनेट बुनियादी जरूरत बन चुका है। अब फूड पांडा, राइडर और टैक्सी ड्राइवर से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरनेट पर इन्हिसार करती हैं। इसलिए इंटरनेट की रसाई को आसान और बगैर सेंसरशिप फराहमी को तरजीह देना चाहिए। पाकिस्तान में स्टारलिंक की क्या कीमत तय होगी, फिलहाल इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कंपनी के रजिस्ट्रेशन का मरहला तय हुआ है। अभी पॉलिसी और दीगर इकदामात के हवाले से बहुत सी चीजें बाकी हैं जिसमें काफी वक्त दरकार होगा, जिसके बाद ही कीमत के हवाले से राय दी जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अमूमी तौर पर स्टारलिंक की कीमत माहाना $1000 के बराबर होती है। राउटर और डिश वगैरह के साथ $550 तक पहली मर्तबा खर्च करना होता है। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कंपनियों की जानिब से कभी कभार कोई खसूसी पैकेज भी कम आमदन ममालिक को दिए जाते हैं। व्यूअर्स, हकीकत यह है कि स्टारलिंक इंटरनेट के मसाइल का बहुत महंगा हल है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।